हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त रजत भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों से माफ़ी, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं। बहुत लेट वीडियो चैनल पे आ रही है, तबीयत ख़राब के चलते ना मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, तो इसलिए सॉरी दोस्तों। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 2 वीडियो ज़रूर आए। आज जो स्टोरी मैं लेकर आया हूँ ये वेस्ट बंगाल की है और बहुत ही डरावनी स्टोरी है। ये कहानी हमें रामलाल प्रसाद जी ने भेजी है और ये घटना उनके साथ 20 साल पहले हुई थी। इस घटना से पहले उनको इन सब चीज़ों पे बिलीव ही नहीं था, वो भूत प्रेत को नहीं मानते थे। लेकिन जब से ये घटना उनके साथ हुई है ना, उनका बिलीव इनके प्रति बहुत हो गया है। अब ये इन सब चीज़ों को मानते हैं और ये हमारी वीडियो रेगुलर देखते हैं, तो इन्होंने भी अपनी जो एक्चुअली घटना है वो हमसे शेयर की। तो आज यही स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तो पहले चैनल का इंट्रो, फिर आते वीडियो पर। बने रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों रामलाल जी बताते हैं कि आज से 20 साल पहले जब वो पहली बार कोलकाता आए थे ना, तब कोलकाता ऐसा नहीं था जैसा आज है। मतलब आज तो बहुत बड़ा कोलकाता सिटी बन चुका है। रात में भी वहाँ पे आपको कभी डर नहीं लगेगा। लेकिन पहले क्या था कि 7 बजते ही वहाँ पे एकदम अंधेरा हो जाता था। बहुत कम गाड़ियाँ आपको दिखेगी और कोलकाता से जो साइड में जो शहर थे छोटे मोटे, वहाँ तो बिल्कुल ही भाई 6-7 बजते ही अंधेरा सुनसान हो जाता था। तो ये अपनी पढ़ाई करने कलकत्ता आए हुए थे। इनका एडमिशन एक बहुत अच्छे कॉलेज में हुआ था, लेकिन वो उस कॉलेज के हॉस्टल का जो रेंट था ना बहुत ज़्यादा था, तो ये लोग वहाँ पे नहीं रह पा रहे थे। ये थे और इनके 2-3 दोस्त थे। तो इन्होंने डिसाइड किया था कलकत्ता से बाहर एक छोटी सी शहर में कोई कमरा ले लें और वहीं से आना जाना करेंगे, क्योंकि पैसे भी कम थे और भाई सस्ते में निपट जा रहा था सब कुछ। तो इन्होंने अपने कॉलेज से थोड़ी ही दूर में एक रूम ले लिया और वो जो रूम था बहुत ही सस्ता पड़ रहा था इनको। वैसा रूम कहीं भी इनको नहीं मिल रहा था। और वो जो जगह थी बहुत सुनसान जगह थी। वहाँ पे 6 बजने के बाद आपको कोई भी आदमी नहीं दिखेगा। और वहाँ के लोगों का मानना था ना कि उस गली में घुसते एक चौराहा है और वहाँ पे ना एक बरगद का पेड़ है। तो लोगों का मानना था कि वो जो बरगद का पेड़ है वहाँ पे रात को कोई चुड़ैल उल्टा लटकती है। और कई लोगों ने ये देखा भी था, इस बात का भी वो लोग दावा करते थे। तो ये लोग जब फर्स्ट दिन आए ना, तो इनको फर्स्ट दिन ही कह दिया गया कि बेटा अगर तुमको यहाँ रहना है ना तो 6 से पहले ही तुम लोग अपने घर घुस जाना, क्योंकि 6 बजने के बाद कोई भी आदमी बाहर नहीं घूमता। क्योंकि अगर कोई भी घूमता है ना तो वो जो बरगद के पेड़ की चुड़ैल है ना वो उसे अपने साथ ले जाती है। इन्हें ये सब चीज़ें मजाक लगी, क्योंकि उस समय इनकी उम्र 20 से 22 साल थी और उस समय ये लोग इन सब चीज़ों पे बिलीव बिल्कुल नहीं करते थे। इन्हें लगता था कि ये बूढ़े लोग बस हवा पे तीर मार रहे हैं, इनका तो काम ही है लोगों को डराना। लेकिन इनका जो कॉलेज था वो 4 बजे तक ख़त्म हो जाता था और ये लोग 5:30 तक अपना घर पहुंच जाते थे, है ना। तो इनको बाहर निकलना भी नहीं रहता था, क्योंकि उस समय कलकत्ता बहुत छोटा था, तब वो कलकत्ता बन रहा था। तो कहीं भी इनको घूमना वूमना तो रहता नहीं था। इनका पूरा फोकस पढ़ाई पे रहता था। तो इनको कोई मतलब ही नहीं था बाहर जाने से ना, कि कॉलेज के बाद कहीं बाहर चल जाएं तो इनको दिक्कत हो, कोई मतलब नहीं था इनका। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जो रामलाल जी हैं ना उनको थोड़ी सी पैसे की दिक्कत हुई। उनको कुछ किताबें खरीदनी थी जिनके लिए उन्हें पैसे चाहिए थे। और उस समय फ़ोन्स तो होते नहीं थे भाई कि आप कॉल कर दो और ऑनलाइन ही पैसा मंगा लो। उस समय सब चिट्ठियाँ लिखते थे और चिट्ठी में ड्राफ्ट के ज़रिए पैसा आता था। तो उन्होंने सोचा कि अपने घर में एक चिट्ठी लिख दी जाए और पैसे मांग लिए जाए। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी और जो डाकघर था ना वो इनके रूम से बहुत दूर था, लेकिन जो डाकघर था वो कॉलेज के सामने ही पड़ता था। तो उन्होंने सोचा कि कॉलेज से जैसे हम लोग निकलेंगे उसके बाद मैं डाकघर में जाके अपना जो चिट्ठी है जमा कर दूंगा, है ना। तो ये निकल गए अपना कॉलेज से। तो अपने दोस्तों को कहा कि तुम लोग घर चल जाओ, बेकार में तुम लोग क्यों परेशान होगे, मेरा काम है, मैं जाता हूँ, चिट्ठी जमा कर दूंगा, मैं भी 5:30-6 तक घर पहुँच जाऊँगा। तो उनमें से एक दोस्त था कि यार तू अकेले मत रह, और तुझे पता है कि हमारे जो आसपास के लोग हैं मोहल्ले के, वो कहते हैं कि हमारे चौक में जो बरगद का पेड़ है उसमें चुड़ैल है,
और वो लोगों को उठा ले जाती है। तो तू अकेले इतना रात में आएगा, कहीं तेरे साथ कुछ ना हो जाए, मुझे डर लग रहा है। तो रामलाल जी ना हंस के इस बात को टाल देते हैं। वो कहते हैं, अरे तुम भी क्या उन बूढ़े लोगों की बातों पे यकीन कर रहे हो, चले जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसे भी मैं अंधेरे होने से पहले घर आ जाऊंगा, मुझे बस डाकघर में चिट्ठी जमा करनी है और वापस आ जाना है, और कोई काम नहीं है। तो इनकी बात मान के बाकी जो दोस्त थे इनके, वो अपना कमरा चल जाते हैं, वो अपने घर चल जाते हैं और ये अपना डाकघर चल जाते हैं। उस समय फ़ोन की सुविधा होती नहीं थी, तो जितने भी लोग थे डाकघर में चिट्ठी जमा करने जाते थे। इसलिए रामलाल जी जब चिट्ठी जमा करने गए ना, उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। उन्होंने सोचा नहीं था कि इतनी भीड़ होगी। उन्हें जमा करते करते 6 बज गए, शाम के 6। अब उनके पास बस एक टॉर्च था, उस समय फ़ोन्स तो होते नहीं थे। टॉर्च का लाइट जला के वो आ रहे थे। जैसे वो उस चौराहे के पास पहुँचे ना, उनकी नज़र अपने आप उस बरगद के पेड़ पे चली गई। कई बार होता है ना, जिस चीज़ को देखने से रोका जाए ना, आपकी नज़र उस जगह पे जाती है, और वो चीज़ दिन में तो अलग ही दिखती है और रात होती है एकदम अलग। मतलब दिन में आपको वो सादा और कुछ भी नहीं दिखेगा, दिन में आपको लगेगा यार तो नॉर्मल पेड़ है, लेकिन रात होते ही आपको ना भाई वो डरावनी लग जाएगी अपने आप, क्योंकि आपके दिमाग में लोगों ने ऐसी बात भर दी गई होती है। तो वो दूर से देख रहे थे उस पेड़ को। उस दिन पता नहीं क्यों वो पेड़ उनको बहुत डरावना लग रहा था। उस पेड़ को देख के उन्हें डर लग रहा था, पता नहीं क्यों। लेकिन उस पेड़ में कोई भी चुड़ैल उनको उल्टी लटकी हुई नहीं दिखी, उन्हें बस वो पेड़ डरावना दिख रहा था। एक तो थोड़ी थोड़ी बरसात का ही मौसम था, बादल गरज रहे थे, जिसके चलते वो जो पेड़ है ना, उस पर जब बिजली की रोशनी पड़ रही थी तो वो और भी डरावना हो जा रहा था, क्योंकि वो बरगद का पेड़ बहुत बड़ा था। रामलाल जी को अब थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि उस चौक से उनका घर 15 से 20 मिनट की दूर में ही था, लेकिन फिर भी उन्हें डर लग रहा था कि वो उस चौक को कैसे क्रॉस करें। उनके दिमाग में वही बातें आ रही थी, वही बूढ़े लोगों की बातें, कि वहाँ पे एक चुड़ैल उस बरगद पेड़ पे उल्टी लटकी रहती है और वो जो भी वहाँ से पार होता है उसे अपने साथ ले जाती है। उनके दिमाग में यही सब बातें घूम रही थी और वो सोच रहे थे कि वो आगे कैसे बढ़ें। उनका एक एक पैर बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। एक तो वो जो चौक है वहाँ पे जो सन्नाटा था ना, वो भी उन्हें डरा रहा था। एकदम सुनसान सी आवाज़ें और पीछे से कई जानवरों की भौंकने रोने की आवाज़ एक अलग ही वातावरण में एक अलग ही माहौल बना रही थी। ऊपर से गरजता हुआ बादल, मानो अभी बारिश हो जाएगी। उन्हें अभी के अभी घर जाना पड़ेगा, वरना वो बारिश में भीग जाएंगे और उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। वो सोचते हैं कि इन सब चीज़ों को छोड़ो, मैं पेड़ की तरफ देखूंगा भी नहीं और तुरंत पेड़ से क्रॉस कर जाऊंगा और घर की तरफ चल जाऊंगा। उनकी और पेड़ की दूरी बस 15 से 20 मीटर की थी। वो सोच रहे थे कि मैं पेड़ को नहीं देखूं और जाने लगूं। जैसे वो पेड़ के पास पहुंचे ना, अचानक से उनकी नज़र पेड़ की तरफ गई और उनकी नज़र जैसे पेड़ के सबसे ऊपर टहनी पर गई ना, वहाँ पे उन्हें एक बहुत विचित्र तरह की चीज़ दिखी। एक बहुत चमकीली सी चीज़, एक चमकीला सा साया, मानो जैसे कोई औरत का साया हो जो उल्टा लटका हो। ये चीज़ देखने के बाद ना वो इतना डर गए कि उनके हाथों से वो टॉर्च ही गिर गई। उन्होंने टॉर्च को उठाया, फिर से ऊपर मारने लगे, देखने लगे। जो उन्होंने देखा क्या वो सही है? वो 5 से 10 मिनट तक पेड़ में छान रहे हैं लाइट मार के। वो आकृति अब उन्हें नहीं दिख रही है। पता नहीं वो आकृति कहाँ गायब हो गई। वो बहुत डर गए और वो भाग के अपने रूम गए। वहाँ पे दोस्तों को बोला कि यार मैंने वो चीज़ देख ली, वो चीज़ देख ली। बूढ़े लोग झूठ नहीं बोलते, उस पेड़ में सच में चुड़ैल का वास है। वो इतना डरे हुए थे ना, इतना सहमे हुए थे कि उनके जो दोस्त थे वो भी उनकी हालत देख के डर गए कि ऐसा कैसे हो गया। क्योंकि जो रामलाल जी है ना, वो बहुत ही नॉर्मल इंसान है। वो कभी पैनिक नहीं होते थे, उनको कभी भी लोग ने पैनिक नहीं देखा था। लेकिन आज उनको पहली बार इन लोगों ने इतना पैनिक होते हुए देखा था। वो लोग कहते हैं कहाँ देखा था, चलो हम भी चलते हैं, हम भी देखते हैं।
बाकी उनके जो दोस्त लोग थे सब ने लालटेन टॉर्च लिया और उनके साथ जो आसपास के मोहल्ले के लोग थे ना वो लोग भी आ गए। बोले क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अंकल कुछ नहीं, बस हमने पेड़ के पास उस औरत को देखा है, हम लोग वहीं जा रहे हैं। वो लोग बोलते हैं कि तुम लोग अकेले मत जाओ, हम भी चलते हैं। जब वो लोग उस पेड़ के पास गए ना तो वो लोग को भी उस पेड़ को देख के बहुत डर लग रहा था। वो लोग ने लालटेन दिखाई, ऊपर मारा, चारों तरफ देख लिया, लेकिन कहीं भी कोई साया नहीं दिखा, कोई परछाई नहीं, कोई औरत नहीं। उनमें से एक दोस्त ने कहा कि यार ऐसा भी हो सकता है कि पेड़ के ऊपर की जो डाली है ना वहाँ पे बिजली की रोशनी पड़ी होगी और उसी से तुझे ऐसा भ्रम हुआ होगा ना कि कोई वहाँ है और तुझे चुड़ैल जैसा लगा। ऊपर से तेरे दिमाग में भी वो बातें बैठी हुई थी। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, लेकिन जो रामलाल जी थी ना उनकी आंखें साफ बता रही थी कि उन्होंने सच में आज एक चुड़ैल को देखा था। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, वो बस उस पेड़ को देखे जा रहे थे, सिर्फ पेड़ को देख रहे थे, मानो उनके आसपास कोई ना हो, वो सिर्फ पेड़ को देख रहे हैं। और ठंड के मौसम में क्योंकि बारिश हो रही है उनका शरीर काँप नहीं रहा था, पसीने आ रहे थे उनको, इतना वो डर गए थे। गांव आसपास के जितने भी लोग थे ना उन्होंने कहा कि बेटा तुम लोग घर चल जाओ क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, अब यहाँ पे रहना सेफ नहीं है, घर चले जाओ। वो लोग ने बात माना और वो लोग घर चले गए। लेकिन राम प्रसाद जी के ना अभी भी हालत ठीक नहीं थी, अभी भी ठीक नहीं थी। रामलाल जी बार बार रात में भी उसी चीज़ का जिक्र कर रहे थे। वो सोते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो जो साया है उनके पास आ चुका है। कभी वो साया उनको खिड़की पे दिखता है, तो कभी वो साया उनके गेट पे, तो कभी उनके सर पर वो साया दिखता है। वो बिल्कुल सो नहीं पा रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। उनके दोस्तों को भी समझ नहीं आ रहा है कि अब उनके साथ अब उनको कहाँ लेके जाया जाए, उन्हें कैसे नॉर्मल किया जाए। वो चले गए उस मोहल्ले के जो सबसे एजेड शख्स थे ना उनके पास चले गए, उनको सब कुछ बताया। वो हंसे और उन्होंने कहा तुम्हें तो मैं बताता था ना कि इस पेड़ में एक साया है, लेकिन तुम लोग तो मेरी बात को मजाक करते थे। तुम लोग कहते थे कि मैं बूढ़ा हूँ, मेरा दिमाग सनक गया है, इसलिए मैं ऐसी बातें करता हूँ। लेकिन आज जब तुम्हारे दोस्त के साथ हो रही है तब तुम्हें बिलीव हुआ ना। कोई बात नहीं, तुम अपने दोस्त को मेरे पास लेके आओ। रामलाल जी को उन बूढ़े अंकल के पास लेके जाया जाता है। वो उसे अपने पास बैठाते हैं और अपनी संदूक से एक पुड़िया निकालते हैं और कहते हैं कि बेटा इसे खा लो तुम। जैसे वो पुड़िया को खाते हैं उसके बाद वो एक नारियल लेके उसके ऊपर से ना 7 बार उतारा करते हैं और उसके दोस्तों को कहते हैं कि इसे जाओ चौराहे पे जाके रख दो और पीछे मुड़कर मत देखना। मैं तुम्हें फिर से कहता हूँ कि इसे पीछे मुड़कर मत देखना वरना बात बिगड़ जाएगी। वो लोग जाते हैं और उस नारियल को चौराहे पे रखकर वापस आ जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अब क्या तुम्हें बेटा डर लग रहा है? जैसे ये सब चीज़ें हुई ना, रामलाल जी के अंदर से जो डर था ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। वो कहते हैं अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। वो कहते हैं कि जो तुम्हारे ऊपर बला थी ना उसे हमने उतार दिया है, अब तुम्हें डरने की बात नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, 6 बजे के बाद कभी भी उधर से पार मत होना, वरना फिर से ये सब चीज़ें तुम्हारे साथ स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि तुम्हारी जो राशि है वो कमज़ोर है, इसलिए तुम्हें वो साया दिख रहा है। इसके बाद जो रामलाल जी थे ना अगले दिन ही उन्होंने वो रूम खाली कर दिया और उनके दोस्तों ने भी, क्योंकि वो इतना डर चुके थे कि वहाँ पे वो बिल्कुल भी रह नहीं सकते थे। तो दोस्तों बताएं आपको रामलाल जी की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो फॉलो करें और भाई एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों।